जरा सोचे, 62 साल की उम्र में कोई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पढ़ाई शुरू करे, कैसा होगा। आज हम एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी में उतरने वाले हैं, सुधा मूर्ति की मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। ये कहानी सिर्फ अक्षर सीखने की नहीं है, नहीं, ये कहानी है सम्मान की और एक जबरदस्त इच्छा शक्ति की। मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ, अपनी पोती के नहीं। सोचिए, ये शब्द एक दादी कह रही हैं, एक ऐसी परंपरा को तोड़ते हुए जो सदियों से चली आ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दादी को अपनी 12 साल की पोती के पैर छूने पड़े? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास रिश्ते से। एक दादी और उनकी पोती का वो अटूट बंधन, जिसको एक मैगजीन ने, जो हर हफ्ते आती थी, और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। तो बात है नॉर्थ कर्नाटक के एक छोटे से गांव की। यहाँ एक 12 साल की लड़की अपने दादी कृष्णक्का के साथ रहती थी। वो उन्हें प्यार से अव्वा बुलाती थी। और इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही स्पेशल वीकली रिचुअल था, एक रस्म जो हर बुधवार को उनके रिश्ते को और भी पक्का करती थी। तो ये रस्म थी क्या? दरअसल हर बुधवार को दोनों को बेसब्री से इंतजार रहता था कन्नड़ मैगजीन कर्मवीर का। पता है क्यों? क्योंकि उस मैगजीन में एक सीरियल छपता था, काशी यात्रा। ये कहानी थी एक बूढ़ी औरत की जिसके दिल में पवित्र शहर काशी जाने की एक बहुत बहुत गहरी इच्छा थी। अब कृष्णक्का के लिए ना ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी। उन्हें उस कहानी की हीरोइन में अपनी ही परछाई दिखने लगी थी। बिल्कुल उस कैरेक्टर की तरह वो भी एक बुजुर्ग महिला थी, और उनके दिल में भी काशी जाने का एक सपना था जो उन्होंने कभी किसी से कहा नहीं था। धीरे धीरे वो कहानी जैसे उनकी अपनी ही कहानी बन गई। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा पल आता है जब दादी को एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। हुआ यूं कि जो पोती थी वो एक हफ्ते के लिए पास के गांव में एक शादी में चली गई। अब उसके जाने के बाद कर्मवीर मैगजीन तो आई, पर इस बार उस कहानी को पढ़कर सुनाने वाली आवाज नहीं थी। दादी अकेली थीं और उनकी कहानी भी अधूरी रह गई। और जब पोती वापस लौटी तो उसने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। उसकी दादी, उसकी अव्वा, जिन्होंने जिंदगी की हर मुश्किल का सामना हिम्मत से किया था बिना एक आंसू बहाए, वो रो रही थीं। ये देखना सच में दिल तोड़ने वाला था। उस रात आखिरकार दादी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया कि जब मैगजीन आई ना तो उन्होंने उसे खोला, बड़ी उम्मीद से, बड़ी उत्सुकता से। कहानी के साथ जो तस्वीरें थीं उन्हें देखा। तस्वीरें तो देख लीं, लेकिन वो जो अक्षर थे, जो शब्द थे, जो कहानी को जिंदा करते थे, उनमें से एक भी समझ नहीं पाई। सोचिए, अपनी पसंदीदा कहानी का अगला हिस्सा जानने की कितनी तड़प होगी, पर उनके और कहानी के बीच अनपढ़ होने की एक दीवार खड़ी थी। और ये सिर्फ एक कहानी छूट जाने का दुख नहीं था, नहीं, ये अपनी आज़ादी खो देने का, किसी पर निर्भर होने का एक गहरा दर्द था। उन्होंने अपनी पोती को बताया कि उस पल उन्हें कैसा लगा, कितना डिपेंडेंट, कितना हेल्पलेस। ये एक ऐसा एहसास था जिसे कोई दौलत दूर नहीं कर सकती थी। लेकिन इसी दर्द भरे एहसास ने एक कमाल के फैसले को जन्म दिया। दादी ने अपने आंसू पोंछे और तय किया कि अब वो अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेंगी। 62 साल, जी हाँ 62, ये उम्र थी कृष्णक्का की जब उन्होंने तय किया कि वो कन्नड़ अल्फाबेट सीखेंगी। सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर लोग रिटायर होकर आराम करते हैं, उस उम्र में उन्होंने एक स्टूडेंट बनने का फैसला किया। और ये कोई हवाई फैसला नहीं था, ये एक पक्का इरादा था। उन्होंने अपनी पोती को ही अपना टीचर बना लिया और एक पूरा प्लान तैयार किया। पहला, पढ़ाई कल से ही शुरू होगी। दूसरा, मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। तीसरा, एक डेडलाइन सेट की गई, दशहरे पर सरस्वती पूजा का दिन। और सबसे बड़ा मकसद, आत्मनिर्भर बनना, इंडिपेंडेंट होना। जब पोती ने मजाक में कहा, अव्वा, इस उम्र में आपकी आंखें तो पहले ही थक चुकी हैं, तो दादी बस मुस्कुरा दी। उनका विश्वास इतना पक्का था। उन्होंने कहा कि जब कोई अच्छा काम करना हो ना, तो कोई भी रुकावट पार की जा सकती है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और क्या कमाल की स्टूडेंट साबित हुई कृष्णक्का। उनका डेडिकेशन अनबिलीवेबल था। वो पढ़ती थीं, उसे दोहराती थीं, लिखती थीं, फिर सुनाती थीं। मतलब सीखने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया था।
तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस इमोशनल क्लाइमैक्स पर, जहां टीचर और स्टूडेंट के रोल एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पहला दिन जब पढ़ाई शुरू हुई, फिर हफ्ते बीत गए और कृष्णक्का एक शानदार स्टूडेंट बन चुकी थी। और फिर वो दिन आ ही गया, दशहरे का त्योहार, दादी की डेडलाइन, उनकी मेहनत का इम्तिहान। पूजा की जगह पर पोती को तोहफा देने के बाद दादी ने कुछ ऐसा किया जो चौंकाने वाला था। वो नीचे झुकी और अपनी 12 साल की पोती के पैर छू लिए। अब इस बात की अहमियत समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उनकी संस्कृति में, उनके रिवाज में, बड़े कभी छोटों के पैर नहीं छूते, कभी नहीं। हमेशा छोटे ही बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो जो हुआ वो अनसुना था, अभूतपूर्व था। पर ऐसा क्यों? दादी ने समझाया कि उन्होंने अपनी पोती के पैर नहीं छुए, उन्होंने अपनी टीचर के पैर छुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्र यही सिखाते हैं, एक टीचर का हमेशा सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे उसकी उम्र या जेंडर कुछ भी हो। इस कमाल के पल के बाद पोती ने अपनी पहली स्टूडेंट को उनका तोहफा दिया। ये तोहफा था काशी यात्रा नॉवेल, जो अब एक किताब की शक्ल में छप चुका था। दादी ने किताब को खोला और बिना जरा भी हिचकिचाए उसका टाइटल काशी यात्रा एकदम साफ साफ पढ़ दिया। वो अपने इम्तिहान में पास हो चुकी थी, शानदार तरीके से। ये कहानी हमें एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाती है कि टीचर किसी भी रूप में, किसी भी उम्र में मिल सकता है। तो ये कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, हमारी अपनी जिंदगी में हमारा सबसे अनएक्सपेक्टेड टीचर कौन रहा है?